हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो हम लोगों ने सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 में देखे थे, कल प्रश्न नंबर 6 तक देख चुके थे। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह जो होता है किसी ऊपरी सीमा, मतलब ऊपरी सीमा हम लोग 20 मान लेते हैं और निचली सीमा एक क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मान लेते हैं। तो इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। हम लोग वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ ऊपरी सीमा 20 है, निचली सीमा 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 10 कितना हो गया, 30, 30 बट्टे 2 15। तो यहाँ बेसिकली क्या किए, दो संख्या था, इन दोनों संख्या को जोड़ करके यहाँ क्या दो संख्या से मतलब जितना संख्या था उससे भाग देती। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, औसत। तो यहाँ पे बोला वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमाओं का क्या होता है, औसत होता है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 बता रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन सा होगा। प्रथम 5, ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोल रहा है। तो पहला एक ले ले, पहला एक, दो, फिर तीसरा क्या 3, चौथा क्या 4 और पांचवा कितना होगा 5। तो 5 संख्या बोला था क्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पहला संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 है। ठीक है, तो इनका माध्य क्या होगा, तो इनका माध्य क्या होगा, बीचों बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा 3। ऐसे हम लोग क्या कितना संख्या है जोड़, मतलब औसत ही निकालने बोल रहा है मेनली। तो सभी को जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग दे सकते हैं, तो बीच वाला ही संख्या आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से ऐसे भी दे सकते हैं, 5 4 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 और 1 15, 15 बट्टे कितना, यहाँ पे कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे भी 3 ही आ रहा था क्या बीच वाला संख्या, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 9 देखते हैं, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 क्या सम संख्या, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा क्या 4, तीसरा क्या 6। तो इसका बोल रहा प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब क्या औसत, तो बीचों बीच वाला हो जाएगा यहाँ पे 4। ऐसे भी जोड़ करके हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, 6 4 10, 10 2 कितना होता है 12, 12 बट्टे कितना 1 2 3 रहते हैं संख्या, तो 3, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे भी 4 आ रहा है, वैसे भी 4 ही आ रहा है। तो 4 मान 1 2 3 4 5 6 7 8 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो संख्या को आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, और फिर जो मध्य में आता है जो संख्या बीचों बीच आता है वो माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि आरोही क्रम में सजाया हुआ है 1 2 3 क्या, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीचों बीच संख्या क्या रहा है, इधर से हम लोग 3 लेंगे, इधर से 3 संख्या लेंगे, इधर से 1 2 3 संख्या लेंगे। तो बीच में क्या रहा है 5 और 4, 2 को बीच में बच जा रहा है ना, 3 3 इधर ले रहे हैं, बीचों बीच तो कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इधर से 3 ले रहे हैं, इधर से 3 ले रहे हैं, 6 हो गया। तो बीचों बीच में क्या 5 और 4 बच रहा है, तो 5 और 4 को हम लोग ऐड कर देंगे, और कितना संख्या 1 2, तो 2 से फिर क्या करेंगे भाग दे देंगे, 5 4 9, 9 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 4.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.5 बी नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि यहाँ पे क्या बता रहा है, यदि x मतलब x एक संख्या है, यहाँ पे कोई 3 4 5 का माध्य कितना का माध्य 5 हो, तो x का मान निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या का योग ले लेते हैं और जितना संख्या उतना से भाग देते हैं। तो कितना माध्य आया था, लेकिन यहाँ पे माध्य कितना दिया है हम लोग को, माध्य यहाँ पे 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x जोड़ 3 जोड़ कितना 4 जोड़ 5, और बट्टे कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, और इसी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 5 4 9 3 12 प्लस x कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे ई डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस क्या 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे क्या, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज निम्नलिखित में से किसका मान देता है। तो माध्य
बहुलक, विचलन और क्या यहाँ पे माध्यिका। तो यहाँ पे किसका मान देता है, तो विचलन का मान देता है। ठीक है, यहाँ पे विचलन का मान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की ओर बढ़ते हैं। चार क्या चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बिल्कुल जो माध्य मतलब बीचों बीच में आता है, कोई संख्या लेते हैं उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा के जो बीचों बीच आता है, ठीक है, बीच में इधर से दो संख्या लिए, इधर से दो संख्या लिए और जो मध्य में आया एक संख्या। ठीक है, एक मतलब 1 2 3 4 5 संख्या लिए। ठीक है, 5 संख्या लिए, 1 2 यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। ठीक है, ये तो आरोही क्रम में ही है। ठीक है, आरोही क्रम में है तो इनमें सबसे मध्य में क्या आया, 3 आया और इसी 3 को क्या बोलते हैं, माध्यिका। हम लोग इस प्रकार से क्या निकालते हैं, माध्यिका। अभी जो कि पीछे निकाल के भी दिखाएं तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 13 का बी। अब चलिए यहाँ पे बता रहा है 14 नंबर, माध्यिका का 3 गुना। ठीक है, माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने के अंतर और माध्य के क्या, माध्य के 2 गुने के अंतर को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। बहुलक हम लोग फार्मूला याद किए थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक। वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है, वर्ग चिन्ह। जैसे पीछे अभी देखें क्या हम लोग एक संख्या 10 लिए थे, एक संख्या 10, यहाँ पे एक संख्या 20 लिए थे, एक 10 लिए थे। ठीक है, इन दोनों को वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 यहाँ पे दोनों संख्या को ऐड करते थे और दो क्या जितना संख्या उतना से भाग देते थे। कितना, 10 जोड़ 20 कितना हो गया, 30, 30 बट्टे 2 कितना, पीछे 15 देखे थे, 15 आया था। तो यहाँ पे क्या किए, बेसिकली औसत निकालें तो क्या था, वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी सीमा निचली सीमाओं का क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, औसत होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं, इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो यहाँ पे क्या, माध्य, माध्य, माध्यक, ठीक है, और क्या बहुलक। ठीक है, तीनों जो है क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य। अब संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध क्या है। तो हम लोग अभी देखें बहुलक बराबर क्या, 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य घटा 2, यहाँ पे बहुलक बराबर क्या, 3 माध्यक। ठीक है, घटा 2 माध्य। अभी पीछे हम लोग यहाँ पे भी पूछा था, यहाँ पे भी क्या, माध्य का माध्यक का 3 गुना। यहाँ देख पा रहे होंगे क्या, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का क्या 3 गुना। और यहाँ पे और फिर क्या बता रहा है, यहाँ पे और माध्य के 2 गुने के अंतर को देख रहे हैं। यहाँ पे माध्य, यहाँ पे माध्य है। ठीक है, यहाँ पे माध्य है, माध्य के 2 गुने और घटाओ मतलब क्या, अंतर को क्या बोलते हैं, तो बहुलक बोलते हैं। तो यही वाला ऑप्शन सही है क्या, कि वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में क्या संबंध होता है। जो बहुलक होता है माध्यक के 3 गुने से क्या 2 कम होता है क्या, यहाँ पे माध्यक की बोला क्या, यहाँ से हम बोला उसी प्रकार से जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखें, यहाँ पे माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है जो कि बहुलक। यहाँ पे अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 19 देखते हैं। बोला आंकड़ा इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या आया है, 2 दिख रहा है, एक बार 2 आया है, यहाँ पे दूसरा बार, यहाँ पे तीसरा बार, 3 बार 2 आया है। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 से अधिक बार नहीं आया है। तो यहाँ पे इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है क्या, माध्यिका को आलोक्य ढंग से निम्न में से किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो क्या यहाँ पे त्वरण, आलोक हम लोग किस प्रकार ग्राफ खींचते हैं तो त्वरण जब निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण 20 नंबर। अब चलिए यहाँ पे 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या 5 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले माध्य निकालने सीखते हैं, माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या दिया है क्या, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, फिर 25 से 40, इसी प्रकार से 40 से 55 और फिर 55 से 70 कितना कितना करके बढ़ रहा है, प्रत्येक बार 15-15 करके बढ़ रहा है। इसी प्रकार कितना 100 तक आया हुआ है। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या दिया है 10 से 25 के बीच कितना 2, फिर 25 से 40 के बीच 3, 40 से 55 के बीच 7, 55 से 70 के बीच 6, इसी प्रकार से दिया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है जो कि बोर्ड के एग्जाम में
100%, यहाँ पे 100% माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों में से एक प्रश्न तो गारंटी ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पहला निकालने का तरीका सीखते हैं। क्या माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हम दिया हुआ है कि हम लोग पहले वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल है इस कॉलम में इस प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से 6 कॉलम, यहाँ सबसे पहले 6 दिया है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है हम लोग 8 खींचेंगे ताकि यहाँ पे एक वर्ग अंतराल लिख सके और नीचे इन सब का योग लिख सकें। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 ये 6 चीज दिया है, तो हम लोग 6 की जगह क्या 2 एक्स्ट्रा खींचेंगे, क्योंकि हम लोग को वहां यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखेंगे और नीचे क्या यहाँ पे इनका योग लिखेंगे। ठीक है, योग, तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला लिख लिए, कॉलम बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर से 6। ठीक है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, और इसको यहाँ पे क्या वर्ग अंतराल हम लोग ये वाला सेम यही वाला चीज यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, फिर यही इसी चीज को विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग यहाँ पे f मान लिए और इसी को सेम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे 30 किस प्रकार से आया, तो इन सभी को जोड़ दिए, इन सभी को क्या किया हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, तो क्या सिग्मा एफ निकल गया। ठीक है, 2 3 5 7 12 12 6 18 18 और 12 कितना 30, सिग्मा एफ निकल गया। इसको एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ जोड़ के कितना आ गया 30। यहाँ पे अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट करेंगे और यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह यहाँ पे 17.5 किस प्रकार से आया, तो यहाँ पे क्या किया पता है, यहाँ पे 10 और 25 को जोड़े। ठीक है, तो कितना हो गया 10 और 25 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ कितना 25 जोड़ दिए, और क्या यहाँ पे 2 विद्यार्थी है ना, तो 2 विद्यार्थी से भाग दे दिए, तो क्या आ गया वर्ग चिन्ह। हम लोग निकालते भी ऐसे ही थे, क्या ऊपरी सीमा और निचले सीमा को योग करके 2 से भाग देते थे तो वर्ग चिन्ह आता था। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका यही है, क्या ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके हम लोग क्या 2 से भाग देते हैं, मतलब औसत ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना संख्या है उतना संख्या से भाग देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो दिया है उसी को से भाग देंगे, औसत यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 था इसलिए 2 से भाग, यहाँ पे कितना है 40 और 20 कितना हो गया 60, यहाँ पे औसत ही लेते हैं मेनली। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है, जो ऊपरी सीमा और ऊपरी सीमा जो है और क्या निचला सीमा जो है उन दोनों का योग करके औसत ले, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, औसत लेते हैं, क्योंकि 2 संख्या होता है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 संख्या तो 2 से ही भाग देंगे। 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 17.5, 17.5, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है 17.5। इसी प्रकार से क्या 40 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 20 60 65, 65 का आधा कितना होता है 2 से भाग देंगे 65 को, तो 32.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या इन दोनों को जोड़ के 50 40 90 और 95 95/2 करेंगे कितना हो जाएगा 47.5, तो यहाँ पे 47.5। उसी प्रकार से 70 55 कितना हो जाता है 125। ठीक है, 70 55 125, 125 को 2 से भाग देंगे तो 62.5 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या 8 7 15 155, 155 यहाँ हो जाता है ऐड करके, 155 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना 77.5 आ जाएगा। इसी प्रकार 185 को 2 से भाग देंगे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वर्ग चिन्ह एफ निकल गया। अब जो यहाँ पे निकला, ठीक है, ये वर्ग चिन्ह एफ और विद्यार्थियों की संख्या को अब यहाँ पे लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे एफ गुना एक्स। ठीक है, एफ गुना एक्स करेंगे तो यहाँ पे 17.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 35। उसी प्रकार 32.5 गुना 3 97.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 47.5 गुना 7 करेंगे तो 332.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 62.5 गुना 6 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 375। और यहाँ पे कितना 77.5 गुना 6 करेंगे, ठीक है, तो कितना 465 हो रहा है। और यहाँ पे उसी प्रकार से 92.5 मतलब 92.5 गुना 6 करेंगे तो कितना 555 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा सिग्मा यहाँ पे सिग्मा और एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1860 आ गया। और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है, सिग्मा एफ एक्स जो यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना निकालना है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई क्या सिग्मा एफ। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना है 1860 और डिवाइड बाई सिग्मा
एफ कितना है 30, तो यहाँ पे क्या 30 से भाग देंगे, 3 से ये वाला कट जाएगा कितना, यहाँ पे 0 0 पहले कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 186, 186 बट्टे 3 आ जाएगा। आप 3 से 18 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 छक 18, और यहाँ पे 3 से 6 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 62, अर्थात क्या यहाँ पे माध्य कितना आ गया 62। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 62, जो कि वाला क्या 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। अब चलिए हम लोग माध्य निकालने का तरीका सीख चुके हैं आप लोग, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या बहुलक निकालने का तरीका। ठीक है, बहुलक यहाँ पे परिवार दिया है, यहाँ पे परिवारों की संख्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हम लोग को निकालना है क्या बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालना है। ठीक है, और बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है क्या पता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला एल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे एल प्लस, ठीक है फॉर्मूला ध्यान रखिएगा F1 माइनस क्या FO। ठीक है, और डिवाइड बाय 2F1 माइनस FO। ठीक है, माइनस FO और क्या माइनस F2। ठीक है, माइनस F2 और फिर क्या मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले L क्या है F1 क्या है हम लोग कल के क्लास में देखे थे। अब यहाँ से पहचानना कैसे है वो चीज देखिएगा आप लोग। ठीक है, कि L किसको बोलते हैं। L यहाँ पे इस जो टेबल में दिख रहा है यहाँ पे क्या बहुलक में परिवार की माप दिया, परिवारों की संख्या दिया, तो इसमें L कौन सा वाला होगा, F1 कौन सा वाला होगा, F0 मतलब FO कौन सा वाला होगा और H क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है L है, F1 है, FO है, ठीक है और H है, इन चार, और क्या एक F2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चीज क्या होगा इस चीज को पहचानने का सीख गए तो फिर आराम से इसको क्या बहुलक निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो होता है ना अधिकतम क्या वर्ग बारंबारता कितना है, यहाँ पे अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है, सबसे ज्यादा बार मतलब क्या आया यहाँ पे 8 है। यहाँ पे क्या 8 का जो संख्या यहाँ पे क्या सबसे परिवार की संख्या में सबसे क्या ज्यादा 8 वाला है। यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ पे कितना 1 है 2 है, यहाँ पे 2 है 7 है, यहाँ पे क्या 8 है। ठीक है, तो जो 8 है ना 8 को ही बोलेंगे क्या F1 बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जो वर्ग की बारंबारता जो है इस 8 यहाँ पे जो दिख रहा है ये 8 को ही क्या बोलेंगे F1। तो F1 कितना हो जाएगा F1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 8, इसी को क्या बोलेंगे F1। यहाँ पे जो नीचे वाला में सबसे अधिक बार आया हुआ है। ठीक है, 7 यहाँ पे है, 8 2 2 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे एक और 3 के बीच कितना है 7 गो है। ठीक है, 3 से 5 के बीच कितना 8 गो है, 5 से 7 के बीच 2 गो है, तो 7 से 9 के बीच 2 गो, 8 9 से 11 के बीच कितना 1 गो। तो सबसे ज्यादा बार किसके बीच है, सबसे ज्यादा 8 है 3 और 5 के बीच। ऐसा मानो कि 3 से 5 के परिवार माप। ठीक है, 3 से 5 के बीच कितना 8 परिवार है। ठीक है, 1 से 3 के बीच 7 परिवार है, 5 से 7 के बीच 2 परिवार है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सबसे ज्यादा परिवार किसके बीच है 3 और 5। तो यही वाला जो सबसे ज्यादा वाला ना इसी को बोलेंगे क्या F1 बोलेंगे। ठीक है, F1 बोलेंगे। यूला क्या होगा, यूला बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, जो 8 है यूला क्या हुआ बहुलक, और इसी के ऊपर वाला क्या होगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे 3 5 क्या हो जाएगा 3 5 जो होगा यूला 3 5 क्या होगा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक इस 3 5 को क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला को, ठीक है बहुलक वर्ग है ना बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले को क्या यहाँ पे क्या दिया यूला यहाँ पे 7। तो इसी को क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता को क्या बोलेंगे F0 बोलेंगे, मतलब F0 बोलेंगे। ठीक है, FO कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे F2। ठीक है,
बहुलक वर्ग के बाद वाला, ठीक है, ये जो ये वाला बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के बाद वाले, बहुलक वर्ग के बाद वाले के बारंबारता को क्या बोलेंगे, ये वाला को, इस वाला को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, ठीक है। ये वाला को क्या बोलेंगे, F2। F2 कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है, F2 है। F2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। और यहाँ पे और क्या बच गया है, L। L नहीं लिखे हैं तो L कितना हो जाएगा पता है, यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L जो होता है क्या होता है पता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन वाला था, ये वाला बहुलक वर्ग, यही वाला है 3 5। 3 5 का निम्न सीमा क्या है, मतलब छोटा वाला संख्या, तो यहाँ पे 3 है, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक क्या बच गया यहाँ पे H, तो H क्या हो जाएगा पता है, H हो जाएगा 1 3 3 5 5 7 9 7 9 और 9 11 के बीच का अंतर कितना है, 1 में 3 घटाएंगे 2, मतलब यहाँ पे क्या, इन सभी वर्ग, क्या जो वर्ग बहुलक वर्ग है ना, उन सभी का क्या, बहुलक वर्ग का अंतर ले लेते हैं सीधा। यहाँ पे बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग का अंतर, तो 5 बहुलक वर्ग कितना है, बहुलक वर्ग में उच्च सीमा कितना है 5 और निम्न सीमा कितना है 3, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, H, या मेनली बोल सकते हैं इन सभी जो यहाँ पे 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 दिया, इन सभी इनका क्या अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे 1 3 में 1 घटाएंगे कितना, 2 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में भी 5 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2, 11 में 9 घटाएंगे फिर भी 2 आएगा। मेनली यहाँ पे क्या अंतर ही लेने बोला है। कोई सा भी कहीं से भी, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी H निकल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ। तो सिंपली बहुलक वर्ग सब चीज क्या बहुलक वर्ग से रिलेट हो रहा है। तो सिंपली याद रख लीजिए कि बहुलक वर्ग का जो क्या निम्न सीमा, निम्न उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर लेंगे तो H निकल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू क्या 2, तो 2। अब फॉर्मूला तो यहाँ पे पता ही है क्या, बहुलक निकालने का L, अब सब पता चल गया। यहाँ पे F1 F0 F2, यहाँ पे F ओ, ठीक है, यहाँ पे F2 L H सब कुछ पता चल गया। अब फार्मूला यहाँ पे सिंपली चीज है, अब फार्मूला पे सीधा सीधा पुट कर देते हैं तो निकल जाएगा क्या बहुलक किस प्रकार से कितना आता है, देखते हैं। यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं, इस L के जगह पे 3, ठीक है। अब प्लस, तो प्लस फिर ब्रैकेट क्या F1 का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे 8 पुट करते हैं, माइनस FO, ठीक है, FO का वैल्यू कितना है 7, तो क्या डिवाइड बाय यहाँ पे -7 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 2F, ठीक है। तो 2 इंटू F का वैल्यू कितना है F1 का 8, तो यहाँ पे क्या 8 पुट करेंगे, फिर क्या माइनस FO का वैल्यू कितना है 7 और माइनस कितना F2 का वैल्यू कितना है 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा H, और H का वैल्यू कितना निकाले हम लोग यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग सिंपली, यहाँ पे प्लस का तो 3 रह ही जाएगा, ठीक है, और डिवाइड इन मल्टीप्लाई क्या यहाँ पे प्लस फिर 8 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 7, तो 1 आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना 8 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, कितना यहाँ पे 16, 1 है ही बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 और 2 कितना हो गया 9, और मल्टीप्लाई में इधर क्या आएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 16 में 9 गया तो कितना बचेगा 7, तो क्या डिवाइड बाय 7 इंटू क्या 2, तो यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 बाय 7, तो सत्या यहाँ पे क्या करेंगे कुछ नहीं तो एक सत्या 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, सत्या 21 और 2 23, 23 बट्टे कितना हो गया 7, तो इसको दशमलव हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या सत्या 21 कितना बच जाएगा सत्या 21, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा 2 दशमलव देंगे 0 आ जाएगा, फिर 7 दूने 14, फिर कितना बचेगा 6 0 7 8 56, तो लगभग इतना 3.28 3.28
2 8 6 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया क्या इसका बहुलक। तो माध्य हम लोग क्या यहाँ पे माध्य निकालने का तरीका सीख चुके हैं, जो कि 5 नंबर के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुलक निकालने का तरीका सीख चुके हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के लिए 100% पूछा ही जाएगा। माध्य, बहुलक और क्या माध्यिका, इन तीनों में से एक प्रश्न तो फिक्स ही है, 100% पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, माध्य और बहुलक निकालने सीख चुके हैं। अब चलिए हम लोग क्या माध्यिका निकालने सीखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या मासिक खपत, कोई भी एक परिवार का मान लेते हैं, क्या मासिक खपत दिया हुआ है यहाँ पे मासिक खपत दिया है क्या इकाइयों में। ठीक है, कितना 65 से 85, 4 लोग, उपभोक्ता की संख्या कितना, मतलब 4 लोग इतना खपत करता है, फिर 5 लोग इतना, इसी प्रकार से 13 लोग इतना, इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। तो हम लोग क्या सबसे पहले इसी को सेम यहाँ पे लिख लेंगे, इसी को यहाँ से यहाँ तक सेम लिख लिया। मासिक व्यय दिया है तो मासिक खपत को ही व्यय बोलते हैं, तो मासिक व्यय हम लोग यहाँ पे लिख लिए। फिर क्या उपभोक्ता की संख्या, फिर यहाँ पे उपभोक्ता की संख्या लिख लिए। ठीक है, उपभोक्ता की संख्या यहाँ पे सेम टू सेम इसी को उपभोक्ता की संख्या लिख लिए इसको। अब हम लोग को यहाँ संचय बारंबारता निकालना होगा, ये चीज एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज जो यहाँ पे संचय बारंबारता ये वाला लिखा है, यह चीज एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, केवल और केवल एग्जाम में यहीं तक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये वाला बॉक्स, ये वाला जिसको हम क्या पीले कलर से बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, यही चीज सिर्फ एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ से सॉल्यूशन, तो इसी चीज को सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, फिर इसी चीज को यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है, और इस संचय बारंबारता को निकालना है। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ जो 4 है इसको सेम टू सेम, पहला वाला को सेम टू सेम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, लिख दिए। अब फिर से यहाँ पे अब दूसरा वाला हम क्या इस 5 और 4 को जोड़ दिए, कितना हो गया 9। ठीक है, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिए, तो कितना आ गया 9। पहला वाला को यहाँ सेम लिख देना 4 का 4। ठीक है, फिर दूसरा वाला में पहला वाला और दूसरा वाला को जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए कितना 5 और 4 9। फिर क्या तीसरा वाला में क्या करना पता है कि यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना 9 आ गया, फिर इस 13 में 9 को ऐड कर देना है। ठीक है, इस 13 में 9 को ऐड कर देना है, इस 13 में 9 को ऐड कर देने से यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 9 ऐड करना है, फिर क्या हम लोग यहाँ 22 आ गया, फिर 22 में इस 20 को 22 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 22 में इस 20 को इस 22 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 42 में इस 14 को, ठीक है, इस 42 में इस 14 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर इस 56 में, ठीक है, इस 56 में फिर 8 को ऐड कर देंगे, इस 8 को, तो यहाँ 64 आ जाएगा। और इस 64 में फिर 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। और इन सभी को जोड़ेंगे फिर भी कितना ही आएगा, उतना ही। इन सभी को जोड़ के, ठीक है, 4 5 13 20, यहाँ पे क्या 14 8 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो अंत में 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ पे क्या माध्य निकालने का फॉर्मूला, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला आप लोगों को, क्या माध्य बराबर L प्लस H। ठीक है, L प्लस H, फिर n/2 माइनस क्या CF। ठीक है, यहाँ पे क्या ये चीज माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माध्य निकालने का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या n क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एक L है, ठीक है, एक n है, यहाँ पे क्या L है, n है, और यहाँ पे क्या CF है। ठीक है, और एक क्या F है। इन सभी चीजों को हम लोग अगर समझ जाए क्या कौन वाला चीज यहाँ से पहचानने सीख जाए कि कौन वाला चीज क्या है, तो आराम से फॉर्मूला पे पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे L क्या चीज है, तो सबसे पहले n समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ने से क्या आया, ठीक है, इन सभी को जोड़ने से
क्या एन आया, ठीक है, एन इज इक्वल टू कितना आया, 68 आया, ठीक है। लेकिन हम लोग को फार्मूला में जरूरत है क्या, n/2, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या बन गया, n/2, और n/2 इज इक्वल टू यहाँ 2 से भाग देंगे 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। तो हम लोग क्या वहां पे फार्मूला में पुट करेंगे, n/2 की जगह कितना 34, फिर सी एफ यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, सी एफ, ठीक है। तो सी एफ कितना होता है, यहाँ पे सी एफ संचय बारंबारता, ठीक है, सी एफ संचय बारंबारता कितना 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 संचय बारंबारता कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू कितना 22, और इसी को क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। सी एफ को क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता बोलते हैं। अब एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच कितना 20, माप किसका माप पता है, यहाँ पे 85 में से मतलब इन सभी के बीच कितना अंतर है, ठीक है। तो 85 में से 65 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, तो एच कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं क्या एच, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 20, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे आ चुका है क्या हम लोग का सी एफ n/2 एच, यहाँ पे क्या एफ, ठीक है। यहाँ पे एफ कितना आ जाएगा 20, ठीक है, बारंबारता जिसको बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 20, और एक क्या चीज बच गया, L1 क्या है, निम्न सीमा, ठीक है। ये जो 20, यहाँ क्या हम लोग माध्यिका दिख रहे हैं, तो जो बीचों बीच वाला आता है, ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ पे 4, 9, 22, 4, 9, 22, 42, 56, 64 और 68 में, ठीक है, बीचों बीच माध्यिका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं, ठीक है, और बीच में क्या है 42 है, 42, फिर क्या है 56 है, फिर क्या है 64 है, और फिर क्या है 68 है। तो इधर से 3 ले लिए और इधर से 3 ले लिए, तो बीचों बीच क्या बच गया 42, तो 42 क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा ना, ठीक है। तो 42 के इस 42 के जो सामने दिख रहा है, ठीक है, इस 42 के जो सामने दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 20, ठीक है। इस 42 के जो सामने दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एफ, और इस 42 के जस्ट ऊपर, ठीक है, इस 42 के जस्ट ऊपर, इस 42 के क्या यहाँ पे जस्ट ऊपर, इस 42 के जस्ट ऊपर जो वाला दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे संचय बारंबारता। तो यहाँ पे संचय बारंबारता कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 है, तो 22, ठीक है। और फिर इस संचय बारंबारता है, ठीक है, संचय बारंबारता इसके ऊपर वाला क्या आ गया 22, यहाँ पे क्या निकल गया एफ भी पता चल गया, और क्या सी एफ भी पता चल गया, और एच तो क्या होता है एच, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, यहाँ पे क्या इसका उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितना यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज यहाँ पे फाइनली निकल चुका है, क्या सी एफ भी निकल चुका है हम लोग का, यहाँ पे एच भी निकल चुका है, एफ भी निकल चुका है, ठीक है, एफ भी निकल चुका है, तो यहाँ पे और n/2 भी निकल चुका है। तो हम लोग क्या सिंपली इस फार्मूला पे बिठा देंगे, यहाँ पे इस फार्मूला पे, और सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक है, एल का वैल्यू 125, 20 नहीं 125। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, ठीक है, कि एल का वैल्यू किस प्रकार से पता चलेगा हम लोग को, तो जो यहाँ पे ठीक है जो माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका के ठीक ऊपर वाला ठीक है संचय बारंबारता, ठीक है, ऊपर वाला संचय बारंबारता के जस्ट, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सामने जब आएंगे तो यहाँ पे क्या इसका उच्च सीमा जो दिखेगा, ठीक है, उच्च सीमा जो दिखेगा उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे उच्च सीमा जो दिखेगा उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल,
बोलेंगे तो एल कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला में एल कितना 125 सबसे पहले पुट करेंगे, प्लस तो यहाँ पे प्लस एच का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे क्या 20 पुट करेंगे। फिर क्या n/2 का वैल्यू कितना निकालें 34। फिर माइनस क्या फी एफ का वैल्यू कितना 22 और डिवाइड बाई क्या यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना 20। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 125 प्लस कितना 20 इंटू कितना 34 में 22 जाएगा कितना 8 4 12 आ जाएगा। ठीक है 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे 20 आ जाएगा। तो यहाँ क्या 125 यहाँ पे जोड़ 20 गुना कितना गुना 12 और बट्टे कितना 20। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 125 प्लस कितना 12 तो कितना आ जाएगा टोटल ऐड करके 137। तो कितना फाइनली कितना यहाँ पे माध्यिका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। ठीक है एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या इन सभी को जोड़ने से कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ठीक है इन सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चाहिए n/2, तो n का वैल्यू जो है n का वैल्यू 68 आ गया। अब दोनों साइड हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है दोनों से भाग दे देंगे दोनों साइड। तो क्या यहाँ पे n/2 हो गया। ठीक है n/2 और n/2 इक्वल टू कितना 68/2 मतलब 34। n/2 इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है अब सी एफ किसको बोलेंगे तो सी एफ जो माध्यिका होता है। ठीक है माध्यिका के यहाँ पे जो माध्यिका था उसके जस्ट ऊपर वाले संचय बारंबारता को क्या बोलेंगे सी एफ बोलेंगे। तो सी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है अब यहाँ पे इसके जस्ट सामने इस माध्यिका के जस्ट सामने जो वाला है उसको क्या बोलेंगे एफ इज इक्वल मतलब बारंबारता। ठीक है बारंबारता कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है अब एच किसको बोलेंगे तो यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है मासिक व्यय है। ठीक है इन दोनों के बीच का धनात्मक अंतर। ठीक है मतलब अंतर ले लेंगे सीधा तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है अब क्या जो संचय बारंबार क्या यहाँ पे संचय बारंबारता जो वाला था क्या माध्यिका। ठीक है संचय बारंबारता नहीं सॉरी माध्यिका। ठीक है माध्यिका के जस्ट सामने वाला। ठीक है सामने वाला के ऊपर वाला के जस्ट इधर या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो माध्यिका था उसके ऊपर संचय बारंबारता में जो इधर जो निम्न उच्च सीमा जो आ जाता है। ठीक है वर्ग चिन्ह में उच्च सीमा जो आ जाता है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे एल बोलेंगे। ठीक है और बाकी सब तो हो ही गया है तो यहाँ पे और फिर बाकी क्या फार्मूला पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगा क्या माध्यिका का भी। तो हम लोगों ने क्या माध्य बहुलक और माध्यिका तीनों को सीखे जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या 100% 5 नंबर इन तीनों में से एक प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिएगा। अब हम लोग आपसे कल के वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास लेके जिसमें हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को समझेंगे। वहां से क्या 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न बनता है और फिर ऑब्जेक्टिव में भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चलिए आप लोगों से कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।